ओके जी, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को। सो क्या डिस्कस करना है आज बताइए। सेव किया ना। भाई कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? पेपर ही हो गया ना, पहला पेपर तो हो गया ना, पेपर वन। सो तो पहला तो हो गया अपना, अब पेपर वन तो हो गया, अब 19th को था। तो बताओ भाई कैसा रहा, क्या फीडबैक रहा आप लोगों का, कुछ बताना हो बताओ। कैसा पेपर था एंड कैसा हुआ आप लोगों का? दूसरा आप लोगों का है 7 दिसंबर को, है ना, पेपर 2 एंड 3। सो तो अभी आपको मेनली है, अब डिस्क्रिप्टिव है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो मेनली जैसे प्रूफ ऑफ थ्योरम्स हो गया, या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जिसमें प्रूफ लिखना होगा आपको, या अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये ना। एंड देन पेपर 3 इंग्लिश है। हम्म। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखता हूँ जिसको आप लोग आंसर लिखो, या फिर मैं लिखता हूँ सोलो, है ना, आंसर उसका ये है। एक मिनट। या आप लोग पास कुछ क्वेश्चंस है पूछना चाहो तो? अभी मेनली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अभी? तो आज जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 एंड 3। तो अभी मैं इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है ना, इसका अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग के पास कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो फिर मैं लिखाता हूँ, ठीक है। सो लिखिए क्वेश्चन वन, लिखिए आप लोग। तो हम लोग अभी है ना डिस्कस करेंगे
ठीक है ना। तो EF टू इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली डिसजॉइंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है, दोनों हैं, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन एक मिनट, म्यूचुअली ई एन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट आगे ऐसे लिख देता हूँ, लेट E एंड F, है ना, आर बोथ इंडिपेंडेंट विथ इवेंट G, ठीक है। अब आगे आपको गिवन है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ G इज अ नंबर Q, है ना, मान लीजिए ये Q है, एंड probability E plus probability F is a number P, then find probability of E union F union G, है ना। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसका आप लोग आंसर ट्राई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे रहेगा, मान लीजिए कि लेट A1 A2 A3 बी पेयर वाइज independent event such that A1 union A2 is independent with A3, then prove that A1 union A2, अच्छा सॉरी, A1 A2 A3 are mutually independent। देखिए कर पाएंगे। सो ओके, फर्स्ट का आंसर आपका ये आया, P प्लस क्यू माइनस पी क्यू। ओके, बाकी लोग देखिए क्या है।
मतलब प्रूफ लिखना है, ठीक है ना। अगर आप नहीं कर पाओगे फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, ये है। ठीक है ना, पढ़ पाओगे। सो लेट ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिटवीन 0 and 1, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बिटवीन 0 and 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। सो क्वेश्चन इज प्रूव दैट ए एंड बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये प्रूव करना है आपको। हो जाएगा जी तीनों। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को, बताइए। सो एनी वन वॉन्ट मी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, मतलब खुद से सॉल्व करके देख लो। अगर नहीं हो पाएगा तो बताओ कौन सा मुझे सॉल्व करना है। अगर सारे करने हैं सारे भी कर दूंगा, कोई बात नहीं। बट आप ट्राई करके देख लो, मुझे लगता है कुछ तो कर पाओगे। ये है। मान लो एक्स रैंडम वेरिएबल है, पॉइसन 4, ठीक है, एंड probability of event e given x is equal to I, this is 1 minus 1 upon 2 की पावर I,
ठीक है, फॉर i012 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ई कोई इवेंट है ना। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है जी। सो ओके ओके या, सो कंसिडरिंग ए बी इंडिपेंडेंट, यस, है ना, सो यू बी अज्यूम, यस यू विल अज्यूम, है ना, सो यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ओके, so when you will assume contradiction method by assume they are independent, so then obviously if you simplify, so you will get pa is equal to 1 और pb is equal to 1, है ना, या pa is equal to 0 और pb is 0, so उससे ये समझ आएगा कि विच इज़ नॉट द केस एंड दैट्स वाई, ठीक है ना। तो जैसे वैभव बता रहे हैं तो इनका आई थिंक ये हो गया ना, 1 हो गया आपका, 3 हो गया है ना, बाकी लोग है ना, यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे नहीं पता किसका क्या हो रहा है, जो बच्चा एटलीस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है मैं उसकी सुनूंगा, है ना, ये है। सो देख लीजिए, ठीक है, सेकेंड में बताना है या हो जाएगा। फोर्थ में है कि एक्स पॉइसन 4 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एक्स इज इक्वल टू आई इज गिवन है आपको फॉर ऑल आई फ्रॉम 0 दिस, so what is the find the probability of event E, तो ये लिखा है find probability of event E, find probability of event E।
ओके, कौन सा, सेकंड वाला? ओके, क्वेश्चन 4 समेसन, हाँ, तो वो आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी से ना, फोर्थ में टोटल प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा। अच्छा, फोर्थ वाले, फोर्थ में सिंपल है, जस्ट यू हैव टू फाइंड सम ऑफ सीरीज, है ना। तो फोर्थ का अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू समेसन दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। सो बिकॉज ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आप इसको सॉल्व कर लो। तो हम लोग फोर्थ वाले का सॉल्यूशन लिख रहे हैं ना। सो एक्स इज इक्वल टू आई कितना था, 1 - 1 अपॉन दिस, और ये आ जाएगा ई ऑफ एक्स गिवन आई। अच्छा, ये ऐसा था ना, तो ये तो दे रखा है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, एंड एक्स वॉज पॉइजन 4, सो ई रेज टू पावर -4 रेज टू पावर आई अपॉन आई फैक्टोरियल। अब ये आपको सिंप्लीफाई करना है, सो यू हैव टू से, है ना, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, एक्चुअली ये निकालना पड़ेगा। तो जो है ना, हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4 की पावर आई अपॉन आई फैक्टोरियल माइनस, यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर आई अपॉन आई फैक्टोरियल। इसको हमने बाहर कर लिया एंड इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, सो ई की पावर -4 बाहर, ये हो जाएगा ई की पावर 4 माइनस ई की पावर 2। चेक करो, कैन वी राइट लाइक दिस, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, समेसन एक्स की पावर आई अपॉन आई फैक्टोरियल, आई फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, या एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, किससे आ जाएगा, दिस इज। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस ई की पावर -2, ठीक है, ये आ गया। ठीक है ना, ये भी हो गया। सेकंड देख लो, सेकंड में क्या है, सेकंड सिंपल थ्योरम है, मतलब थ्योरम क्या है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी, सेकंड सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ये है कि एन इंटरवल 0 1 इज डिवाइडेड इनटू 3 इंटरवल्स बाय चूजिंग टू पॉइंट्स एट रैंडम, ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that three line segment form a triangle. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ये रोहतगी वाली बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है, यू कैन सी। इसका आंसर आई थिंक 1/4 है, 1/2 है इनका टोटल। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व कर पाएंगे। बाकी लोग बताइए भाई, आप लोगों का कुछ आ रहा है कि नहीं? वन साइड, तो उससे आ जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, सो सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू द थर्ड साइड, है ना। तो जो भी पॉसिबल है उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। 0 1 मान लीजिए x और y है, तो इसका लेंथ है एक्स वाई। या दूसरा केस भी है, 0 1 यहाँ y यहाँ x, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन y वाला केस, यहाँ x मोर देन y, दो केसेस हैं। तो इससे सॉल्व करेंगे हो जाएगा सम ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड। तो इसको करके देखिए, नहीं तो फिर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें तो ये आपसे पूछ रहा है, एक नेक्स्ट है। ठीक है, तो ये इजी है, कैलकुलेट कर लेंगे आप।
ये करके देखिए। तो आ गया इसका 3/10। ओके, तो इसका आंसर आया 3/10। हो जाएगा जी। सिक्स्थ वाला कैसे होगा? फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाइए, हो जाएगा। अच्छा, इसका तो इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, है ना। 6 में सिंपल फॉर्मूला लगाना है। तो सिंपल फॉर्मूला लगा लो ना, तो हो जाएगा, इसमें क्या ही है। बता रखा ना, ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका क्या मतलब है 6 का? तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया पी ए इंटू पी बी, आ जाएगा इससे। पी ए कितना है आपका 1/3, पी बी कितना है 3/4, तो कितना आ जाएगा 1/4। तो ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। अब आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी गिवन ए यूनियन बी। तो पहले दिस इंटरसेक्शन दिस,
सो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए यूनियन बी का, तो फाइनली ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए यूनियन। अब सब कुछ पता तो है हमें, ए इंटरसेक्शन भी ऑलरेडी पता है, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा लो। सो ए इंटर ट्राई करके देखो भाई हिमांशु, अब ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ट्राई किया ही नहीं आपने, ऐसे ही पूछ लिया। देखो सब कुछ पता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ है और ए बी की यहाँ है, हो गया, पुट करो, हुआ भाई, देखो। चेक कीजिए, इसमें कुछ डाउट हो तो बताइए। 6 क्वेश्चन भाई हिमांशु हो गया आपका, देखो 7 ट्राई करके देखो अब। हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, 7th सॉल्व करूं क्या? अच्छा उनका 7th में दिक्कत है, देखिए 7th करते हैं। तो 7th में क्या है, अच्छा सी माइनस ए या ए माइनस सी देख लेता हूँ। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो आएगा, तो हमें गिवन है ए बी सी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो 7th का सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो ए बी सी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ पे आएगा, सो वी हैव गिवन ये गिवन है, और साथ में हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी विच इज 0.1
and B intersection C, which is 0.2, and they are asking us to prove ये 7/8 से ज़्यादा होगा. Probability of C minus A. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यही ना, C माइनस A इंटरसेक्शन C, और ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C. तो इसमें अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A. अब इसको क्या करो, एक टर्म में ले आओ, या तो A प्रोबेबिलिटी ऑफ A के टर्म में या प्रोबेबिलिटी ऑफ C के टर्म में, है ना. तो यू ट्राई टू ब्रिंग इनटू वन फॉर्म. तो एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करो. तो अब क्या कर सकते हो, मतलब या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A में लिख दो इसको, या प्रोबेबिलिटी ऑफ C में लिख दो, ये चीज़ है. तो यहाँ से काम करते हैं, रेशियो ले लेते हैं, तो B कट जाएगा ना. इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर दो. सो यहाँ से PA अपॉन PC आ जाएगा 0.1 अपॉन 0. और 0 ये, तो कहने का मतलब PC यहाँ से आ गया 2 टाइम PA. ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने निकाला ही था. 2 टाइम PA 1 माइनस P ऑफ A. अब क्वेश्चन ये है, मुझे दिखाना है कि ये क्वांटिटी 7/8 से ज़्यादा होगी. इसका क्या मतलब है? मैं अगर ये दिखा दूं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, हाँ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो. अगर मिनिमम वैल्यू आप दिखा दो 7/8 है या इससे ज़्यादा है, अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू 7/8 से ज़्यादा है, तो प्रूफ हो जाएगा. तो यू मिनिमाइज दिस फंक्शन एक्चुअली. तो एक काम करो, यहाँ पे ना आप ऐसा करो कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A को अभी के लिए स्मॉल p नाम रख देते हैं, है ना, ये रख दो. सो ये कितना हो जाएगा, ये 2p इंटू 1 माइनस पी, मतलब 2p माइनस 2p स्क्वायर, यही ना. ये आपका फंक्शन हो गया. तो कहने का मतलब अभी के लिए यू जस्ट कंसिडर्ड g ऑफ p एज 2 टाइम p माइनस 2 टाइम p स्क्वायर, यही था ना. ये आ गया, इसको p नाम रख दिया हमने, x भी रख सकते हो. तो ऐसा हो गया, वेयर p इज बिटवीन 0 एंड 1. तो आपने मैक्सिमा मिनिमा सबने पढ़ा हुआ है, तो यू जस्ट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के देखो क्या आती है, उससे प्रूव हो जाएगी. सो यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीपी. क्या बता पाएंगे? सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीपी क्या आएगी जब p 0 से 1 में है, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ p, ये फंक्शन क्या आएगी. आपको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, ये देखना चाहता है रेंज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रूफ हो जाएगा. तो आप रेंज निकाल लो, मिनिमम वैल्यू ऑफ, है ना, जीपी p बिटवीन 0 एंड 1. तो इसको मैक्सिमाइज करो, मिनिमाइज करो, बताइए कितनी वैल्यू आएगी. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू. So you have to find the maximum value and you have to find the minimum value. मिनिमम 0 आएगा और मैक्सिमम हाफ. नहीं, मिनिमम 0 नहीं आना चाहिए ना. हमें तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू 7/8 से ज़्यादा आएगी, मतलब गलत हो जाएगा. वी हैव टू प्रूव कि इसकी वैल्यू 7/8 से ज़्यादा आएगी, मतलब मिनिमम वैल्यू भी 7/8 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो हो पाएगा. तो मिनिमम 0 नहीं आएगी. आप गेस कर रहे हो एक्चुअली, ये एक फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है. अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा p को 0 रख देंगे, ऐसा. एक मिनट चेक करते हैं. तो देखता हूँ एक मिनट शायद. अच्छा, आप कह रहे हैं p को 0 रख दें, आप ये कहना चाह रहे हैं ना. ओके ओके, फिर तो गड़बड़ है कुछ इसमें. तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, सही लिखा ना. चेक कीजिए सब लोग, है ना. तो आप बताएं कि मिनिमम, अच्छा
ओके, मिनिमम जीरो एंड मैक्सिमम हाफ। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। तो वैसे मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। पर चेक करो जी, हाँ सही है। पीसी हमारा जो होगा 2 टाइम पीए हो गया। फिर तो गड़बड़ है ना। अगर हम डिफरेंशिएट भी कर ले, जी डैश पी भी निकालेंगे, कितना रहेगा? 2 - 4p, 0, p की वैल्यू हाफ आएगी। तो मैक्सिमम हाफ पे मिलेगा, है ना। तो ये तो मुझे लगता है लेस देन इक्वल टू होगा, फिर मैंने लिखने में गलती किया होगा, देख लेते हैं। तो जीपी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, पुट कीजिए वहाँ पे, तो है ना 2 × 1/2, 2 × 1/4। सो कितना हाफ पे कितना आ जा रहा है? पी तो वैल्यू है ना, वैल्यू कितनी हाफ पे कितनी आ रही है? ओके, तो ये हाफ ही आ रही है। ओके, हाँ सही कह रहे हैं। मिनिमम जो होगा जीपी का, एंड दिस इज जीरो, तो होना क्या चाहिए? मैं चेक करता हूँ, क्वेश्चन शायद लिखने में मैंने गलती किया है। अच्छा, अगर लेस देन इक्वल टू 7/8 होगा तो चलेगा। तो 1/2 क्या 7/8 से कम है? हाँ, 1/2 मतलब हाँ ऑब्वियसली 4/8 है। ओके, मैं चेक करता हूँ क्या एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी था। ओके, लिखने में गलती हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ना पूछा है जो प्रूव दैट है, ठीक है, ये तो मैं ट्राई कर रहा था, तो यहाँ लिखने में मुझसे गलती हुई, लेकिन ठीक है, आपने ट्राई तो किया कम से कम। यहाँ जो है एक्चुअली ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इज मोर देन इक्वल टू 7/8। चलो अब ठीक है, आप कर प्रूफ कर पाओगे, है ना। सो अब आप यहाँ पे ये वैसे ही ट्राई हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, एक्चुअली ये था, तो मैंने है ना C - A कर दिया था। ओके, अच्छा A - C कर दिया, मतलब C - A कर दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन समझ लिया, तो इंटरसेक्शन करेंगे तब ऐसा होगा ना। ये एक्चुअल क्वेश्चन है एक्चुअली, तो अब प्रूफ हो जाएगा। हाँ, मतलब यही आइडिया होगा, आइडिया यही रहेगा, बस वो लिखने में मैंने गलती किया था। तो चेक कर लीजिए, अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी अब हो जाएगा। ठीक है, देखिए। आप सही कह रहे थे, है ना, तो इसमें लिखने में गलती थी। कुछ क्वेश्चन मैं बेस थ्योरम का ऐसे निकालता हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए, जैसे ठीक है, तो उसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट लिख देता हूँ क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट जो है, एक मिनट, इसमें मैं अगर दिखाऊं तो
कितने 7 हुए थे ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछ रहा है कि देर आर 2 बॉक्सेस है ना, ईच कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स। ठीक है, देर आर 2 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 2 components. Each component is defective with probability 1/4 independent of all other components. ठीक है, all other components. तो क्वेश्चन है the probability that exactly one box contains exactly one defective ball is what, है ना। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, इस तरह से है कि ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। देर आर 2 बॉक्स ईच कंटेनिंग 2 component, ठीक है, and each component is defective with probability 1/4 independent of all other components. The probability that exactly one box contain exactly one defective ball is what? ये बोलो find the probability that, है ना, ये तो यहाँ लिखा है ना, find probability of ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है कि no, they are not previous year question of RBI, just I'm taking na questions from different places, like they are na from book or somewhere, है ना। I think phase 2 PYQ are available, I think till 2017, is it? So okay, I think PYQ we have, है ना, we can discuss. हाँ वो कर सकते हैं, 4 PYQs हैं अलग अलग ईयर्स के, है ना। तो उसको सॉल्व करके देखिए, अगर उसमें कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वैसे PYQ अवेलेबल तो नहीं है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, है ना, ये है।
ठीक है ना। तो इसमें मेनली क्या है, आपका जो सिलेबस है इसमें 9 है ना टॉपिक्स हैं। तो इससे क्वेश्चन होंगे, और आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, आई थिंक 5 करने होते हैं ओनली। और एक सेक्शन से आप 2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ना। तो कुछ पी वाई क्यूज़ हैं आई थिंक, यस यस है ना, फ्यू पी वाई क्यूज़ आर अवेलेबल। 2016 का अवेलेबल है ना। इस तरह से 12 13 14 15 16 ये आई थिंक ये सब अवेलेबल है। रिसेंट वाले अवेलेबल नहीं है। ओल्ड पेपर्स हैं। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। सो है ना, विथ प्रोबेबिलिटी 0.8, ठीक है ना, ये है प्रोबेबिलिटी 0.8। सो क्वेश्चन इज, अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स। देखिए इसको सॉल्व कीजिए। इस 15/32 पहले वाले का। ओके, आंसर देखना पड़ेगा। सो
आ गया जी। अच्छा, एक तो इनका आया था 15/32 एंड एक आया n मोर देन इक्वल टू लेस, अलग लगा रहे ना। ओके, सो आई थिंक 15/32 सही होना चाहिए, देखते हैं। सॉल्व कर दूं? चलो इसे सॉल्व कर देते हैं बाकी। तो पहला अगर सॉल्व करोगे तो पहले में क्या मतलब 8th वाले में, तो क्वेश्चन 8 अगर हम सॉल्व करें सो सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, मान लो ऐसा है कि x इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट, है ना, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल 2 कॉमा, है ना, एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, अच्छा कंपोनेंट लिखना चाहिए ना, बॉल यहाँ लिख दिया, कंपोनेंट। तो ईच कंपोनेंट इज डिफेक्टिव विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, तो मतलब ये हो गया 2,1/4। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, 2 चूज 1, 1/4 एंड देन कितना 3/4, यही होगा। सो 2 टाइम 3/16 मतलब 6/16 मतलब 3/8, ये आ गया। अब y अगर लेता हूँ नंबर ऑफ बॉक्स कंटेनिंग exactly one defective component, ठीक है। तो y is the number of box containing exactly one defective component, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल 2, बिकॉज देर वर 2 कंपोनेंट, तो पहले हम कंपोनेंट की बात कर रहे थे, अब हम बॉक्स की बात कर रहे हैं। सो हेयर नंबर ऑफ बॉक्स कंटेनिंग एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव कंपोनेंट 2 कॉमा एंड ये आ जाएगा 3/8। तो फाइनली आंसर में क्या पूछा है कि एग्जैक्टली वन बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, so means what is the probability y is equal to 1, they are asking this. So what is the probability of y is equal to 1? 2 choose 1, 3/8 into 5/8 कितना आ गया, 2 into 3 into 5/8 into 8। ठीक है, तो आपने सही बताया था ना, 15/32। ओके है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो खुद से ही करना पड़ेगा ना, तो ऐसे है। सो दिस इज़ फाइन। हाँ, कोई डाउट है किसी को इसमें? किसी को डाउट है तो पूछिए। 8th क्वेश्चन में तो ये सही बताया आपने। इसमें ये है कि सिस्टम कंटेन एन आइडेंटिकल कंपोनेंट वर्क्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, तो एक भी कंपोनेंट वर्क कर रही है सिस्टम वर्क करेगी, है ना। ओके, ईच ऑफ द कंपोनेंट वर्क विथ प्रोबेबिलिटी 0.8, एक कंपोनेंट वर्क करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट। इफ प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम वर्क इज 0.97, अच्छा एटलीस्ट, है ना। सो क्वेश्चन 9 प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम वर्क्स, दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.97, तो इसका क्या मतलब था, एटलीस्ट वन ऑफ कंपोनेंट वर्क, यही मतलब है ना। दिस इज 0.97, अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगा तो 1 माइनस नो कंपोनेंट वर्क, this is more than equal to 0.97, so probability that no component work, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.03। and what is the probability of no component work? So each of the component work with probability 0.8, तो none of the component work, तो 0.2 raised to power n, because first component does not work, second component does not work, third does not work, and so on. So 2 raised to power n less than equal to 0.03. If you take log
So n log 0.2 is less than equal to ln 0.03, and here n will be more than equal to log 0.03 upon log 0.2. Why? Because this is a negative number. When you divide by negative number both side, inequality changes. So अब कैलकुलेटर से ये निकाल लो कितना आएगा. दिस इज द आंसर. You find answer when using calculator. So ठीक है जी, आ जाएगा. बताइए. यूज़ कैलकुलेटर. अच्छा, कैलकुलेटर वहाँ कैसे निकाल दो, वहाँ ऐसे ही छोड़ सकते हो आप, है ना. अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 10 की पावर, है ना, वैसा कर सकते हो. और यू कैन स्किप हेयर, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होगा तभी तो कैलकुलेटर यूज़ कर पाओगे एग्जाम में. अभी के लिए कर सकते हो, बट है ना. ठीक है जी. टू की पावर n इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके. सो ओके ओके, या फाइन फाइन, या ये भी किया जा सकता है जो आप कह रहे हो, एंड यू कैन जस्ट चेक. यस, सो कैन बी डन. या इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, यू कैन जस्ट चेक वेदर n इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई. तो आंसर इज, है ना, सो 0.2 इज लेस, नो. n इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड होगा 0.04, है ना, ये भी रहेगा नो. सो नो. एंड n इज इक्वल टू 3 रख लो. सो 0.008, 0.008 ना. अब छोटा हो जाएगा. यस. सो मीन्स n मोर देन इक्वल टू 3. यही आंसर है ना आप लोगों का. चेक कीजिए. यस यस, यू आर राइट, है ना. सो दैट विल वर्क. सो यहाँ से भी आ जाएगा ना. इफ़ यू वांट यू कैन, यू मे स्किप दिस थिंग, है ना. अब डायरेक्टली n को रख के चेक कर लो कहाँ ट्रू आ रहा है. तो यहाँ ट्रू आ रहा है तो आगे यस आता रहेगा. सो यू मे स्किप दिस पार्ट, नो प्रॉब्लम, है ना. सो दैट कैन बी डन. आप इससे भी कर सकते हैं हिडन ट्रायल तरीके से, कि पुट करके हम चेक कर लें. ठीक है जी. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं एक 9 क्वेश्चन लिखा हूँ, एक और लिख देता हूँ, 10 हो जाएगा एटलीस्ट. फिर इसको कंप्लीट करेंगे. तो मैं बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन मैं इधर इंपोर्ट कर देता हूँ ऐसे ही. तो चलो इसी में से देखते हैं कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन करके देखो. तो इसमें जो है, जैसे ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, है ना. जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है ना. ये सब ट्राई करना. नेक्स्ट अगर देखूँ मैं तो ये बेस थ्योरम का लग रहा है. ठीक है. तो ये बेस थ्योरम में कुछ क्वेश्चंस हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ ना, सो दैट यू कैन सॉल्व. सब ट्राई करके आइए, कल और करते हैं. तो और क्वेश्चन अगर इंपोर्ट करूँगा,
तो नहीं मिल रहा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आ जाएगा। ना ये भी बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है, ये भी है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो। सो दीज आर क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। तो बेस थ्योरम में रैंडम वेरिएबल यूज कर लिया एक्चुअली यहाँ पे, अगर देखेंगे आप तो। ठीक है, आई थिंक ये सब ट्राई करके आइए। देखिए ये 3 क्वेश्चन बेस थ्योरम का लिखा है मैंने, मतलब लिखा नहीं है, जैसे इंपोर्ट किया है। तो यू कैन ट्राई, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता है तो कल आप पूछिए। ये नोट्स है ना, भिजवा दूंगा मैं, तो आपको मिल जाएगा, ये वीडियो भी मिल जाएगा, सो यू कैन सी। ठीक है जी, तो अभी के लिए आज ही स्टॉप करते हैं। कल भी मेरी क्लास होगी, तो आगे हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इस पे कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। अभी मैंने बेसिक है ना 10 क्वेश्चन अराउंड लिखा है प्रोबेबिलिटी पे, इस पे कल क्वेश्चन लिखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। अराउंड 10 क्वेश्चन इस पे भी कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।